सो है गाइस, IBPS क्लर्क जो आज एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट उससे काफ़ी ज़्यादा इजी आई थी। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट है वो काफ़ी मुश्किल आ गई। तो उसके हम डिटेल एक एनालिसिस बना रहे हैं कि थर्ड शिफ्ट में एक्चुअली में आया क्या क्या था। ये वीडियो हम छोटे रखेंगे। तो थोड़ा कॉन्ट यहाँ पे कैलकुलेटिव देखने को मिला था। कॉन्ट ने एकदम से अपना रूप चेंज कर दिया था। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में आते आते काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करवाइए बच्चों से। डिफिकल्ट नहीं करेंगे, टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। और कैलकुलेशन जो हुई है ना वो ऑटोमेटिक में हुई है। वो सिंप्लीफिकेशन के सवाल में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए गए थे। तो थर्ड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन के 12 सवाल हुए। नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ उन्होंने डाल दी। और शुरू के दोनों शिफ्ट में मिसिंग आई थी, बट इसमें एकदम से रॉन्ग चिप में आ गए। उसके बाद DI टेबल बेस्ड थी। एक DI था प्लस उसके साथ एक कैसेट भी एड ऑन था। यही फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के आए थे। मेन चीज़ के अंदर ये हुई कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल 12 कर दिए गए यहाँ पे, और जो 3 नंबर जो बचते थे 15 के अप्रॉक्स, तो जो 3 नंबर थे वो कैसेट के क्वेश्चन को दे दिए गए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कैसेट के सवाल 3 ही थे। क्वेश्चन आसान ही था, लेकिन बच्चों को डराने के लिए मोर देन सफिशिएंट था। इसलिए एक कैंडिडेट की स्पीड को कम करने के लिए काफ़ी होता है। एक अलग टॉपिक दिख जाना इतना ही काफ़ी होता है एग्ज़ाम में, और इतना ही समय मिलता है उसमें ख़त्म हो जाता है। जब तक बैक करते रहेंगे तब तक एक मिनट निकल जाता है। फिर पूरा से पूरा जो हिस्सा था वो अर्थमेटिक का था, जिसमें 10 सवाल पूछे गए थे। अर्थमेटिक में कोई बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाया नहीं था, जैसे सुबह से आ रहा है वैसे ही था, लगभग वही चल रहा था। और इस बार ना RRB PO का एग्जामिनेशन हुआ, RRB क्लर्क का हुआ, IBPS क्लर्क का हुआ। अर्थमेटिक में एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। अर्थमेटिक में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। बहुत सिंपल अर्थमेटिक आ रही है। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना वो DI में कर रहे हैं, या तो वन लाइनर में थोड़ा सा दिखाया, आपको डराया गया, फ्रेमिंग ही ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो कि कैसेट वगैरह ऐड कर दी गई। RRB में भी कैसेट ऐड कर दी गई थी, लेकिन अर्थमेटिक बहुत सिंपल चल रही थी पहले दिन से ही। ऐसा हो सकता है कि जो IBPS PO का जो एग्जामिनेशन हो उसमें चैलेंज करेंगे ये लोग अर्थमेटिक के टॉपिक्स को लेकर। तो कैलकुलेटिव, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आ गई, कैसेट भी था। तो स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। इसमें जिस फ्लो से आप बढ़ रहे थे, जिस फ्लो से आप भागने की कोशिश कर रहे थे, बस उस फ्लो से आप आगे ना बढ़ पाओ, तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया। 30-32 की जगह 26-28 में। बस इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे अटैम्प्ट जो हुए हैं ना वो थोड़े से गिरे हुए हैं, थोड़ा सा कम ही हुए हैं। लेकिन अगेन परेशान होने की बात नहीं है। एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टफ शिफ्ट होगी, नॉर्मेशन काम करेगा, नॉर्मेशन काम करेगा, हमारी एक्यूरेसी 100% है, हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी कैलकुलेटिव भी आ रही है, थोड़ी मुश्किल भी आ रही है, तो डरने की बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस करना है, उसके अलावा किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना। और टाइम 2-3 कम रह गया। बाकी सभी के शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में 30 प्लस जा रहे थे। मैं तो 27 पे 28 पे ही रुक गया या रुक गई। टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में आपको सब बैलेंस कर दिया जाएगा, लेकिन वो 26 का 26 आपका सही होने चाहिए। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज सेम लेवल का था, रीजनिंग आपका सेम लेवल पे ही रहा। उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में लगभग जो है वो सेम चल रहा है। तो अगर कैलकुलेटिव आ रही है तो डिसीजन लेने की कोई बात नहीं है। ध्यान क्या करना है, अगर तो जिन बच्चे जिनका पेपर कल है या आने वाले समय में है, तो वो क्या चीज़ को ध्यान में रखें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टारगेट है वो 30 ही होना चाहिए। अगर किसी शिफ्ट में अगर आप 26-28 पे ही रुक जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती उसको 35 तक खींचने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो हमारा टूल है वो काम करेगा। कौन सा टूल? 100% एक्यूरेसी। इस टूल की हम हेल्प लेंगे, और इस टूल की हेल्प लेने के बाद में जो हमारा जो स्कोर है वो यहाँ की शिफ्ट में 26 नंबर और इस शिफ्ट में 30 नंबर दोनों बराबर हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हमें। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से हमारा सेशन होने वाला है। तो तीनों सब्जेक्ट में मेन बैलेंस यहाँ पर परफॉर्मेंस कर दी गई है। जो मुश्किल हिस्सा आया थोड़ा सा, जहाँ पे रुकने की कोशिश की गई है, वहाँ पे मैंने एक्यूरेसी वाला जो मोड था ना मेरा, उसको मैंने ऑन कर दिया है, और 100% एक्यूरेसी रख के मैंने अटैम्प्ट किए हैं सारे क्वेश्चन। अब मेरे सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। अब मैं मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इस माइंडसेट के साथ में आप सभी को रखना है। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव आने पे एकदम मोरल डाउन नहीं कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स से अपनी कोई भी क्वेरी है तो वो टाइप कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।